मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। इस समय मैं आपको ओशियन ऑफ कॉमर्स पढ़ा रही हूँ। इसका ये मतलब है कॉमर्स के बहुत सारे टॉपिक जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे आरपीएससी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, स्कूल लेक्चरर हो, सब में बहुत काम आने वाले हैं। इसी चीज को ध्यान में रख के मैं वैरायटी ऑफ टॉपिक्स आपके साथ लेकर के आती हूँ हर दिन एक नए एनर्जी के साथ में। आज की क्लास में, जैसा कि हम लास्ट क्लासेस में ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस समझ रहे थे, उसी रिगार्ड में आगे बढ़ते हुए हम ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस में, चाहे हम रिटर्न कॉरेस्पॉन्डेंस करें चाहे वर्बल करें, उसमें एक मैटर आता है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम किसी से बात करते हैं या किसी को अपन लिख करके कोई बात पहुंचाते हैं तो हमें 7 C का ध्यान रखना होता है। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन ध्यान रखना होता है। अब कम्युनिकेशन की बात आए और एक वर्ड ना आए इफेक्टिव, तो फिर वो अधूरा है कम्युनिकेशन। यानी इफेक्टिवनेस मस्ट बी देयर इन अ कम्युनिकेशन। क्या है इफेक्टिवनेस? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है प्रभावशाली, जो किसी के दिमाग पर भी असर छोड़े। ना केवल मैसेज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफॉर्म हो, ना केवल इंफॉर्मेशन एक से दूसरे तक जाए, बल्कि इसका असर एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक भी जाए। तो यही चीज है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर आपको ये समझ में आ गया कि क्या है एक दिमाग का असर दूसरे दिमाग तक होना, उसी सेंस में होना जिस सेंस में एक स्पीकर चाहता है। मैंने आपको यहाँ पे बताया है, एक पार्टी का नाम है स्पीकर, एक पार्टी का नाम है लिसनर। लिसनर भी ऐसा वैसा नहीं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर हमें करना है तो लिसनर मस्ट बी एन एक्टिव पर्सन। एक्टिव लिसनिंग इज मैंडेटरी, राइट। और स्पीकर की बात करेंगे तो स्पीकर का इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। हमने यह कहा है इंटेंडेड टू सेंड। जो वो चीज भेजना चाहता है उसमें उसका अपनी तरफ से एफर्ट डल जाना चाहिए। तो स्पीकर का इंटेंशन, जब मैसेज की डिलीवरी होती है, यहाँ पे भी एक कंडीशन है, मैसेज की डिलीवरी क्लियर होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाए कि स्पीकर का इंटेंशन क्लियर है, मैसेज डिलीवरी वाइज क्लियर है और जो लिसनर है वो एक्टिव है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। केवल मैसेज के ट्रांसफॉर्मेशन को तो हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है जहां एक लिसनर जो है वो क्लियरली अंडरस्टैंड कर जाए उन चीजों को या उस बात को जिस बात को एक स्पीकर कहना चाहता है या पहुंचाना चाहता है। दिस इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट। और इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कुछ जो शर्तें हैं वो मैंने आपको बता दी। स्पीकर का इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, मैसेज क्लियर होना चाहिए, लिसनर का एक्टिव होना चाहिए। खास बात ये है, ये जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, जरूरी नहीं होता कि वो केवल वर्बल होगा या रिटन होगा। इट मे बी बोथ, किसी भी तरीके का हो सकता है। और इससे क्या फायदा होगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो जाएगी कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो तुरंत सॉल्व होगी। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि प्रॉब्लम होना बहुत प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बने रहना मेजर प्रॉब्लम होती है। तो इट मस्ट बी डिसॉल्व एट अर्लीस्ट। अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सुलझा पाते हैं तो हमारा ये कम्युनिकेशन बेहतरीन है, इस चीज का ये इंडिकेशन होता है। इसके अलावा हमारा डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा हो पाता है। हम अगर 7 C का ध्यान रखें या इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें तो हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, हम बहुत ही तेजी से काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस रिलेशंस को मेंटेन कर सकते हैं, ना केवल इफेक्टिवली बल्कि स्ट्रांगली भी। और इसके अलावा हमारा जो प्रोफेशनल इमेज होता है वो बहुत अच्छा साउंड हो जाता है। मार्केट में हमारी इमेज हमसे आगे चलती है। तो अपना प्रोफेशनलिज्म अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, यू मस्ट बी एक्टिव लिसनर, यू मस्ट बी अ स्मार्ट ऑरेटर। तभी ऐसा होता है। आपकी बोलने की कला ही आपको एक स्टैंड देती है। आपकी बात को दूसरे के दिमाग तक पहुंचाने के लिए आपकी बहुत सारी मेहनत होती है और यही मेहनत आपकी एक्चुअल इमेज बिल्ड करती है, राइट। तो 7 C's में क्या कौन से 7 C आते हैं जरा देखेंगे। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, कंप्लीटनेस। सेकेंड इज कंसाइजनेस। द थर्ड वन इज कंसिडरेशन यानी ध्यान देना। नंबर 4 इज कॉन्क्रीटनेस यानी मजबूती। नंबर 5 क्लैरिटी, स्पष्टता होनी चाहिए। कर्टसी, शिष्टाचार होना चाहिए। और करेक्टनेस, बिल्कुल सही सटीक होनी चाहिए।
यानी पूर्ण होनी चाहिए, संक्षिप्त भी होनी चाहिए, उसमें ध्यान देने योग्य जो भी बातें हैं उनको हमने कंसीडर भी किया जाना चाहिए, उसमें मजबूती भी हो, स्पष्टता भी हो और कर्टसी के साथ यानी शिष्टाचार के साथ साथ उसमें बहुत सटीकता भी हो, यानी उसकी करेक्टनेस भी होनी चाहिए। अब जरा एक एक बात को समझ लो। अगर हम बात करते हैं कंप्लीटनेस की, तो कंप्लीटनेस का मतलब है इसमें सारे फैक्ट्स को कन्वे किया जाना चाहिए। एक कम्युनिकेशन को कंप्लीट तभी कहा जाता है जब इसमें सारी बातें शामिल हो जाएं। इसके अलावा जो सेंडर है उसको इस चीज का ध्यान रखना होता है कि अपना जो रिसीवर है यानी जो लिसनर है या रीडर है या रिसीवर है, कुछ भी कह सकते हैं, ये किस माइंड सेट का है। आपकी कंप्लीटनेस केवल अपने ऑडियंस को स्टडी करने के बाद ही आ सकती है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका ऑडियंस किस माइंडसेट का है और आपने उसके माइंडसेट से हट के या तो बहुत ऊपर टेक्निकल होकर के या बहुत लोअर स्टाइल में कोई बात कह दी, तो इट मे बी नॉट सो इफेक्टिव। तो अपने कंप्लीटनेस के लिए जरूरी है अपने अपने रीडर हो, चाहे लिसनर हो, चाहे हमारा जो ऑडियंस है, कोई भी है, उन सब का हमें अपने दिमाग का ध्यान रखना है। इसके अलावा इसकी खास बात होती है कोई भी क्रूशियल इंफॉर्मेशन जो है वो मिसिंग नहीं होनी चाहिए। इसकी खास बात है इसकी। कंप्लीटनेस केवल तभी कही जाती है जब इसमें मिसिंग ना हो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज। इसके अलावा इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी जाए और कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं छोड़ा जाए। अगर आप कंप्लीटनेस चाहते हो तो अपनी बात में अगर आप कोई बात छोड़ते हो क्वेश्चन फॉर्म में, तो उसका आंसर भी देना चाहिए। या तो आप उसी समय आंसर दे दो या फिर आप बताओ कि आप इसका आंसर कब देंगे। मतलब एक क्वेश्चन दे दिया और उसका आंसर का अता पता ही नहीं है और आपने अपनी बात को खत्म कर दिया, इट इज नॉट कंप्लीट, राइट। तो इसमें अब क्वेश्चन की बात आ रही है और आंसर की बात आ रही है, तो आपको हमेशा ध्यान होगा H और WH के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप अपनी बात को कंप्लीटनेस तक लेके जाना चाहते हो तो 5 तो हमारे W के क्वेश्चन होते हैं और 1 हमारा H का क्वेश्चन होता है। WH का मतलब क्या होते हैं? Who, what, when, where and why, ये 5 WH के क्वेश्चन होते हैं और हाउ ये होता है हमारा छठा H का क्वेश्चन। इन सब का आंसर होना चाहिए। हमारी बात में कौन, कब, क्या, कहां, कैसे, इन सब का आंसर आना चाहिए। Then it is a complete message, right? अब आ जाते हैं अपन दूसरे पे। कंसाइजनेस का मतलब होता है वर्डीनेस, यानी उसमें वर्ड जो है वो बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। इसका मतलब है जो आप कन्वे करना चाहते हो वो कम से कम शब्दों में कितना बेहतरीन कर सकते हो। कहते हैं गागर में सागर भरना। अगर आप इतने कैपेबल हैं कि एक मटके में पूरे सागर जितनी बात को रख सकते हैं तो कहा जाएगा कि योर मैसेज इज कंसाइज्ड, राइट। तो कंसाइजनेस के फीचर में हम ये कह सकते हैं जो मेन मैसेज होता है, मुख्य मैसेज होता है, उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। जितने भी एक्सेसिव या नीडलेस वर्ड्स होते हैं उनको हम अवॉइड कर दें। हम छोटे और असेंशियल मैसेज को लिमिटेड वर्ड्स में प्रोवाइड कर दें और एक मैसेज में एक अपीलिंग पॉइंट या कॉम्प्रिहेंसिबल जो पॉइंट होता है वो उस ऑडियंस के लिए जरूर होना चाहिए जिस टाइप के ऑडियंस के लिए आप मैसेज दे रहे हैं। और खास बात है उसके नेचर में रिपीटेटिवनेस नहीं होना चाहिए। अगर मैसेज नॉन रिपीटेटिव मोड का है तो इट इज मोर कंसाइज्ड, यानी वर्ड अगर हम कोई चीज लिख रहे हैं एट दिस टाइम तो उसको इतना लंबा एट दिस टाइम की बजाय बेटर है नाउ बोले। अगर ड्यू टू द फैक्ट दैट ये बोल रहे हैं तो बेटर है कि हम बिकॉज बोले। बेसिक फंडामेंटल कंप्लीट एलिमिनेटिव बोलते हैं तो बेसिक फंडामेंटल्स की जगह सिर्फ फंडामेंटल्स बोलिए। एलिमिनेट का मतलब अलग चीज हो जाता है। ऑल्टरनेटिव्स बोलने हैं तो एक दूसरी चीजें हैं जो एक्चुअल एक्सपीरियंस के से ले लेती हैं, वो सिर्फ एक्सपीरियंस बोलिए। इस तरीके से जो चीजें हैं प्रूव कंक्लूसिवली, तो इसका मतलब केवल प्रूव बोलो। बिना मतलब के लिए लंबे शब्द ले जाने की जरूरत नहीं होती। इसको बोलते हैं हम कंसाइजनेस। अब आ जाते हैं कंसिडरेशन में। इसका मतलब होता है स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर्स, दूसरे की जगह पर अपने आप को रखना। इसका मतलब है ऑडियंस के व्यू पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, उसके बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए, माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए, उसके एजुकेशन लेवल को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को कहना। अगर आप ऐसा करते हैं तो एनविसेज करते हैं अपने ऑडियंस को ताकि उनकी रिक्वायरमेंट और उनके इमोशंस और प्रॉब्लम्स को समझते हुए अपनी बात को रखना ताकि मोर कनेक्शन डेवलप हो। ये
अगर आप कनेक्शन डेवलप करना चाहते हैं, इट इज ओनली द वे कि आप किस तरीके से अपने ऑडियंस को समझ के अपनी बात को रखते हैं। कभी भी ऑडियंस के सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट नहीं करना होता है, उसके इमोशंस को कभी भी हर्ट नहीं करना होता है। और ये अगर हम बात का ध्यान रखते हैं तो इसका मतलब हम अपनी बात में कंसिडरेशन का एलिमेंट डाल रहे हैं। अपने वर्ड्स को ऑडियंस की नीड के हिसाब से मॉडिफिकेशन देना चाहिए, राइट। यू अप्रोच डेवलप करना चाहिए हमेशा। ध्यान रखो, यू अप्रोच का मतलब होता है आप अपने ऑडियंस से ज्यादा मुखातिब हो और एम्फोसाइज करो या एग्जिबिट करो उस ऑडियंस के इंटरेस्ट को कि वो ज्यादा से ज्यादा आप में इंटरेस्ट ले, वो ज्यादा पॉजिटिव अपना एटीट्यूड शो करे। अब अगर कंसिडरेशन कंप्लीट होता है तो नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द करेक्टनेस। करेक्टनेस व्हाट सेज? करेक्टनेस का मतलब होता है, करेक्टनेस का मतलब कि पर्टिकुलर होना, एकदम क्लियर, रादर देन द फजी एंड द जनरल। जनरल नहीं, एकदम स्पेसिफिक, एकदम फर्मली बात को करना। और इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ही बिल्डअप होता है, बहुत ही क्लियर हो जाता है, स्ट्रेंथन हो जाता है। अपने मैसेज में अगर अपना मिस इंटरप्शन चाहते हैं तो हमारे को कॉन्क्रीटनेस होना ही चाहिए। तो ये कॉन्क्रीटनेस आपकी मजबूती को देता है। इसका मतलब है स्पेसिफिक फैक्ट्स और फिगर्स को ये सपोर्ट करता है। और यूज ऑफ द वर्ड जो होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए ताकि इसका रेपुटेशन बिल्डअप होने में आसानी मिले। एक अच्छी रेपुटेशन बिल्ड होना बहुत जरूरी है। तो वॉग या जनरल या इनडेफिनेट चीजों को लेना इससे बेटर है प्रिसाइज या कॉन्क्रीट फॉर्म में अपनी बात को कहना आना चाहिए, राइट। इसके अलावा एक आता है आपके पास में फीचर क्लैरिटी, यानी स्पष्टता। अब क्लैरिटी ये कहती है किसी भी स्पेसिफिक मैसेज को या गोल जो है जिस समय उसको आप एम्फसाइज करो, उसको आप ध्यान दो, बजाय कि आप बहुत सारी चीजों को एक ही टाइम पे अचीव करने की सोचो। बेटर है कि अपना विजन क्लियर रखो। इसका मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग को इजियर बनाना और अपने थॉट्स को और आइडियाज को, अपने एक्सपीरियंसेस को एनहेंस करते हुए क्लैरिटी डेवलप करना, ये मैसेज देता है इसमें। यानी अगर हम एक सिंपल वर्ड्स की बात करें, सब्सिक्वेंट थोड़ा सा टिपिकल वर्ड हो सकता है, तो क्लैरिटी शो करने के लिए आप इसके लिए लेटर वर्ड यूज कीजिए। असीड तो अग्रीड इज मोर बेटर। अगर एंडवेयर की बात करेंगे तो ये थोड़े से जार्गॉन्स है, तो इसके लिए मैं ट्राई शब्द यूज करती हूँ, तो बहुत सारे लोगों की समझ में ज्यादा स्पष्टता आ सकती है। सुपरसीड वर्ड की जगह मैं रिप्लेस कर दूं या डिस्क्लोज की जगह मैं शो कर दूं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स बता रही हूँ आपको, ये वो एग्जाम्पल है जो हमारी चीजों को क्लियर करेंगे। तो अगर हम कुछ टेक्निकल वर्ड्स की बजाय एक नॉर्मल जनरल वर्ड्स को यूज करें तो मैसेज ज्यादा कंप्लीटनेस की तरफ आता है, राइट। तो क्लैरिटी गिव्स अ कंप्लीटनेस। आगे की बात करते हैं कर्टसी, शिष्टाचार होना चाहिए। आप अपने एक्सप्रेशंस जब रिसीवर तक भेजते हैं तो उसको रेस्पेक्ट फील होना चाहिए। और सेंडर का जो मैसेज है वो बहुत ही पोलाइट फॉर्म में, जुडिशियस फॉर्म में, रिफ्लेक्टिव फॉर्म में और एंथुसियास्टिक होना चाहिए, यानी एनर्जेटिक होना चाहिए। आपके शब्द, हालांकि आपके चेहरा तो नहीं होते, लेकिन आपके शब्द आपके चेहरे को रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो आपके चेहरे का जो प्रतिनिधि कर रहे हैं उन शब्दों में जान डालने वाले भी आप ही होते हैं। तो गिव अ सेंस, उनमें एक एनर्जी डालिए, एंथुसियास्टिक होने चाहिए, ऊर्जावान होने चाहिए। उनको पढ़ने से लगे कि व्यक्ति में दम है, तब हम समझते हैं कि इसमें चीज में आपने कर्टसी का ध्यान रखा है, पोलाइटनेस के टाइम पे पोलाइटनेस रखना है, जिस तरीके से पेशेंस डेवलप करना है या जुडिशियस होना है, सही या गलत में से सही की पहचान करने वाले व्यक्ति को कहते हैं जुडिशियस। इसमें कुछ फीचर्स को हमें ध्यान रखना होता है। हम ध्यान देते हैं कि व्यू पॉइंट और फीलिंग क्या है हमारे रिसीवर की। जो रिसीवर का अगर हमने दृष्टिकोण की बात नहीं समझी या उसके जो भावनाएं हैं उसको नहीं समझा तो आपका कभी भी मैसेज कर्टियस हो ही नहीं सकता। तो कर्टियस मैसेज होने के लिए पॉजिटिव और ऑडियंस का फोकस होना बहुत जरूरी है। और इसमें रिसीवर जो होता है, मैसेज का रिसीवर जो होता है, उसके रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते ही शब्दों का चयन किया जाना चाहिए। अब आते हैं हम पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब है कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं, यानी अगर व्याकरण की अशुद्धि उसमें है तो वो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता। इस मैसेज का मतलब होता है एग्जैक्ट होना, करेक्ट होना और वेल टाइम्ड होना, सही समय पर सही बात सही तरीके से पहुंचा जाना। तो करेक्ट कम्युनिकेशन बूस्ट करता है आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, और इसी से लिए कहते हैं प्रिसीजन और
एक्यूरेटनेस जो होती है ना, वो फैक्ट्स और फिगर्स की तभी आती है जब हम उसमें करेक्टनेस का फीचर डालते हैं, और तभी वो अपनी इंपॉर्टेंस भी रखती है, उसकी सिग्निफिकेंस भी केवल तभी है जब हम इन चीजों को ध्यान रखते हैं। तो एप्रोप्रिएट एंड करेक्ट वोकेबलरी अगर हम यूज करते हैं, लैंग्वेज यूज करते हैं, तो हमारे करेक्ट शब्द होंगे। राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज होना, उसमें ग्रामेटिकल एरर का ना होना, उसके प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो किया जाना, या फॉर्मल लैंग्वेज को यूज किया जाना, ये अपने जो मैसेज है उसकी करेक्टनेस को एड ऑन करते हैं। इस तरीके से आज की क्लास में मैंने आपको 7 C's बताए हैं, 7 C के बारे में बताया है, जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए तो है ही वैल्यूएबल, साथ में ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए भी वैल्यूएबल है, क्योंकि वहां हमने राइटिंग में देना है मैसेज, और राइटिंग में देना है तो हमें इन 7 C's का ख्याल रखते हुए ही मैसेज देना, ताकि कि वो ज्यादा इफेक्टफुल हो सके। आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे। आप मुझे जरूर बताइए आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, और आप और कौन से सब्जेक्ट्स पर मेरे से वीडियो बनवाना पसंद करते हैं, क्लास लेना पसंद करेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। थैंक यू।